हाँ मित्रों, अनेक शास्त्रों का मंथन करने के बाद पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे हमारे पिता और गुरुदेव के ज्ञान भंडार में से नवनीत लाया आपके लिए। YouTube में आने के बाद काफी फोन आते हैं, गुरुजी हमारा वंश क्यों नहीं बढ़ रहा है। कोई कहता है हमारे 9 लड़की हैं, लड़का हुआ ही नहीं। कोई कहता है 5 लड़की हैं, लड़का हुआ ही नहीं। कोई कहते हैं 2 लड़की है, लड़का हो ही नहीं रहा है। कितने बार लोग गर्भ में आई हुई कन्या का वध कर देते हैं, उससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है और वंशनाश तो हो ही जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना जो संभावनाएं हैं वो भी नष्ट हो जाती है। कुछ पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, कुछ परिवार का दोष होता है और कुछ इहलौकिक पाप होता है। इस जन्म के भी पाप होते हैं। वंश नाश होने के कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बता रहा हूं। पहला कारण है कंजूसाई। बहुत ही कंजूस जो होगा उसका दिल पिघलेगा नहीं, नया फूल खिलेगा नहीं। दूसरा कारण है बाल हत्या। गर्भ में जिन बच्चों को मार दिया जाता है। दूसरा कारण है स्त्री हत्या, किसी अबला का प्राण ले लिया जाता है, बहुत बड़ा पाप है। और कारण है गौ हत्या, गाय की हत्या भी बहुत पाप को देने वाली है। खाली हम गाय को मार डालें यही नहीं, गौ हत्या इस तरह भी लगती है। गाय हमारे सामने खड़ी है, हमने उसको नमस्कार नहीं किया तो भी पाप लग जाएगा। गाय हमारे सामने खड़ी है, हमने उसको चंदन लगा दिया, हार पहना दिया, तिलक लगा दिया, चावल लगा दिया, कुछ खिलाया नहीं तो भी पाप लग जाएगा। कोई व्यक्ति गाय को लठ से मारता हो, हम उसको रोके नहीं, उसमें भी गौ हत्या लगती है। और भी बहुत सारे कारण हैं। एक है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या कुलक्षया, ब्राह्मण का अपमान करना ही उसकी हत्या है। अगर जाने अनजाने में किसी ब्राह्मण का हमने अपमान कर दिया है, उसको कटु वचन कह दिया है, तो भी हमें ब्रह्म हत्या लगता है। और ब्रह्म हत्या से भी बच्चा नहीं होता है। फिर हमारे पूर्वजों की अधोगति हो तो भी बच्चा नहीं होता है। ऐसे अनेक पाप हैं। कई बार शादी ही नहीं होती तो वंश आगे नहीं बढ़ता है। कई बार 2-3 लड़कियां हो जाती हैं, उसके बाद हम गर्भ गिरवा देते हैं, फिर बच्चा नहीं होता है। कई बार जवानी में भूल हो जाती है, अनजाने में बच्चा ठहर गया और उसका हमने वध कर दिया, तो फिर उस औरत को कभी बच्चा नहीं होता है और उसकी शादी उसी के साथ होती है जिसका वंश नाश होने वाला होता है। हमने किसी की जमीन हड़प कर ली हो, हमने किसी का धन चोरी कर लिया, हमने किसी बुजुर्ग का अपमान कर दिया हो, हमने किसी दीनहीन को मारा हो, या तो फिर उसका धन हरण कर लिया हो, या जो हमारे पूज्य हैं, माता पिता, आचार्य, अतिथि, बड़े भाई, गुरु, ऐसे जो भी जितने भी पूज्य हैं उनका अपमान कर दिया हो तो भी बच्चा नहीं होता। और ये पता कैसे चलता है? जब ज्योतिषी आपकी कुंडली को खोलता है तो उसके अंदर ये सारे दोष
ग्रहों का रूप लेकर के आ जाते हैं। और ज्योतिषी जब उसको छानता है, मनन करता है, तो बता देता है कि आपको ये दोष है, इसलिए आपको बच्चा नहीं हो रहा है। और भी कई कारण हैं। हम एकांत में बैठे, अगर हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, एकांत में बैठे, भगवान का स्मरण करें और सोचें कि हमारे हाथों ऐसा क्या हो गया जो अन्याय था, जो अनीति थी। तो हम अपने आप को जवाब दें। और अगर हम अपना जवाब नहीं पाते हैं तो किसी विद्वान के पास जाकर के अपनी कुंडली दिखा करके, अपने विचारों को बता करके, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे भूदेव, हे गुरुदेव, हे पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण देवता, आप हमारा निरीक्षण करो। हमें पुत्र क्यों नहीं हो रहा है? आजकल लोग कहते पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं है, तो वो उनका पाप है। पुत्र से ही वंशवाद आगे बढ़ता है। पुत्री तो हम किसी को दान कर देते हैं तो दूसरे का वंश बढ़ता है। कन्यादान का भी बहुत महत्व है, इसलिए कन्याओं को कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कितने पुराने जमाने की बातें हैं, कितने लोग लड़की को कम दूध देते हैं, लड़के को ज्यादा दूध देते हैं, और फिर बड़ा होकर के वही लड़का माँ बाप को मारता है, और वही लड़कियां आ करके माँ बाप की सेवा करती हैं, क्योंकि दुर्गा है। मैं बता रहा था आपको कि आप सोचिए, पूछिए, विचार करिए, वंश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? निष्कपट भाव से, चाहे आप जितने वैभवशाली हों, चाहे आप जितने बड़े सेठ हों, चाहे आप जितने गरीब हो, सलाह तो लेनी पड़ेगी। महाराज दशरथ को कोई संतान नहीं थी। अगर शादी किए हुए 3-4 साल हो जाए, बच्चा ना हो, तो भी आपको सलाह लेना चाहिए, डॉक्टरों की सलाह लेना चाहिए। एक केस तो ऐसा भी आया था हमारे पास, शादी किए हुए 6 साल हो गया था, एक भी बच्चा नहीं था। अनेक डॉक्टरों के पास उन्होंने चेकिंग कराया था, और डॉक्टर ने कहा था कि औरत में और पुरुष में कोई कमी नहीं है, फिर बच्चा क्यों नहीं होता है? तब वो हमारे पास आए थे और हमने उनका निवारण किया था। और आज कुलदीपक उनके घर में है, बड़ा भी हो गया, इंजीनियर भी हो गया है, उसकी भी शादी होने वाली है। ऐसा होता है, जब तक सही रोग पकड़ में नहीं आता है तब तक वंश आगे नहीं बढ़ता है। सही रोग पकड़ने के लिए हमको छानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और गुरु जी कहें वो बात मानना पड़ेगा। दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहा, अयोध्या का युवराज, वारसदार गुरु जी नहीं है। गुरु ने आत्मचिंतन किया, श्रृंग ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, और पुत्र हुए, आपको मालूम है। तो कई कारण होते हैं मित्रों। कभी कभी आदमी पागलों जैसी हरकत कर देता है, कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता है, पुत्र की इच्छा में पुत्री का वध कर देता है, पाप और बढ़ जाता है। हमारे पाप कम कैसे हों? गुरुजनों से, ज्योतिषियों से, अपने पूर्वजों का अध्ययन करो, अपने पापों का अध्ययन करो, अपनी गलतियों का अध्ययन करो, और उसके अनुरूप आराधना करो। पुत्र रत्न अवश्य होगा। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।